ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज चालीसे का 5वें रविवार में हैं और आज के पहला पाठ हम लोग सुनेंगे ईसाया के पुस्तक से, जहाँ नबी ईसाया के ज़रिए प्रभु ईश्वर कहते हैं, पिछली बातें भूल जाइए, पुरानी बातें जाने दो। और इस वचन हमें याद दिलाती है कि ईश्वर इस्राएली लोगों को मिस्र देश से गुलामी से छुटकारा दिए। वे समुद्र में उनको पार करते हुए लाए और अभी वे मरुभूमि में उजड़ स्थान में वे उनको ले रहे हैं। उस समय वे कहते हैं नबी के ज़रिए, मूसा नबी के ज़रिए, कि वे सब कुछ प्रबंध करेंगे और वे लोग उनके प्रिय प्रजा बने रहना चाहिए और प्रिय प्रजा बने रहने से वे प्रभु की स्तुति करेंगे। ऐसी बातें हम लोग पहला पाठ में सुनते हैं। आज के दूसरा पाठ है संत पौलुस का चिट्ठी फिलिपियों के नाम में। हम लोग 3 अध्याय से सुनते हैं 8 से 14 तक। इसमें संत पौलुस हमें शिक्षा देते हैं, विश्वास के ज़रिए हम लोग यीशु ख्रीस्त के साथ में जुड़े हुए रहेंगे और धार्मिकता का जीवन अपनाएंगे। एक हिसाब से धार्मिकता संहिता का नियम पालन करने से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ संत पौलुस अपने पत्र में यही प्रकट करते हैं। वे ये कहते हैं कि मसीहा को जानना उनके लिए बहुत ही मुख्य बात है, सबश्रेष्ठ बात है। यदि वे मसीहा को जानेंगे, उनके बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में वे बहुत ही कहेंगे खुश होंगे। और इसीलिए वे भी यही शिक्षा देते हैं कि हमें मसीहा का पुनरुत्थान का रहस्य को समझने से हम लोग अपने ख्रिस्तीय जीवन में समझेंगे उनके दुर्भोग के बारे में। ऐसी बातें वे लिखते हैं और वो भी कहते हैं, पिछले बात को भुला दो और आने वाले बात पर ध्यान करो। अर्थात हमारे जीवन में जो पीछे हो गई है, जो भूल हो गई है, चाहे जो भी है, उसको भुला के एक नया जीवन शुरू करना चाहिए। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुंदर शिक्षा है और हम लोग इसके आधार में मनन चिंतन करेंगे, कारण कि ये चिट्ठी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है। हम प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग आज जो सुसमाचार सुनते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय, इसमें हम लोग सुनते हैं पापी जो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। और ये घटना भी बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक है, ध्यान देने की बात है, मनन चिंतन करने की बात है कि पापिन स्त्री जो दूसरों के सामने में व्यभिचारिणी स्त्री रूप से खड़ी है, वो यीशु के सामने रहती है और लोग उसको, विशेषकर फरीसी और शास्त्री लोग यीशु के सामने वे लाए इस व्यभिचारी में पकड़े गए स्त्री को और दोष देते हैं कि संहिता में लिखा हुआ है ऐसी स्त्रियों को पत्थर से मार डालना चाहिए। और वास्तव में हम लोग पाते हैं लेवी ग्रंथ 20 अध्याय 10 में इसके बारे में कि ऐसे स्त्रियों को पत्थर से मार देना चाहिए। हम लोग इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे, व्यभिचार का अर्थ क्या है।
हम लोग शादी संस्कार में पति पत्नी बनकर पारस्परिक प्रेम में जीने के लिए करार करते हैं, और जब हम इस करार को दूसरों के साथ संबंध रखते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो ये करार को हम लोग कहेंगे भंग कर देते हैं। हम लोग का जो विश्वास का जो करार है वो टूट जाता है, हम लोग का जीवन इनफिडेलिटी की ओर जाता है। इसलिए ये घटना हमारे लिए आज प्रस्तुत किया गया है, लिखा गया है, घोषणा किया गया है कि हम इस घटना के माध्यम से कुछ शिक्षा पाएँ। यीशु ख्रीस्त जब उनके सामने इस व्यभिचारिणी स्त्री को लाया गया तो वो बोलते हैं, आप लोगों से जो निष्पाप है वही इसे पत्थर से मारे। यीशु का वचन सुनकर वहाँ झुंड में जो खड़े थे, बड़े से लेकर छोटे तक धीरे धीरे सब कोई खिसक गए, वहाँ से दूसरे ओर चले गए। और इस पर यीशु ख्रीस्त कहते हैं उस स्त्री को, क्या कोई तुमको दोष नहीं लगाया? और उस नारी कहती है, कोई नहीं दोष लगाया। तो यीशु ख्रीस्त कहते हैं, मैं भी तुमको दोष नहीं लगाता हूँ, तुम जाओ और पाप मत करना। ऐसे उनको शिक्षा और सलाह देते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार में जो घटना हम सुनते हैं, ये बहुत ही गंभीर की बात है। हमारे ख्रिस्तिया जीवन में, विश्वास का जीवन में हम लोग दास नियम के 6वें नियम में हम लोग पाते हैं व्यभिचार ना करना, और 10वां नियम से 9वां नियम में भी है पर स्त्री की कामना न करना। ऐसी नियम भी हम लोग कलीसिया का शिक्षा में पाते हैं। तो हमारे लिए आज ध्यान देने की बात है कि ऐसे पाप की अवस्था में रहने से भी यदि हम पछतावा करेंगे और ईश्वर से क्षमा मांगेंगे तो ईश्वर ज़रूर हमें क्षमा देंगे। इसलिए हम लोग इस वचन को आज मनन चिंतन करेंगे। और हम लोग पवित्र बाइबल में भी पढ़ते हैं दाऊद राजा के जीवनी के बारे में। 2 सामुएल 11 अध्याय में पाते हैं, दाऊद राजा ईश्वर से क्षमा मांगे, पछतावा किए, और वो बत्शेबा नामक स्त्री से वो व्यभिचार किए थे, और वो भी महसूस किए कि वे दोषी हैं, गुनाहगार हैं। इसलिए वे क्षमा मांगते हैं और उनको क्षमा दिया जाता है, पछतावा करते हैं वे। हम लोग भजन संहिता 51 में भी पाते हैं, हे प्रभु तू मुझे दया कर, मैं एक पापी हूँ, मैं तो जन्म से ही एक पापी और दोषी हूँ। ऐसी बातें गीत में पाते हैं। हमारे लिए दाऊद राजा का जीवन भी एक नमूना है। वे इतना महान और बड़ा राजा रहते हुए भी वे दोष और पाप में गिर गए, लेकिन वे पछतावा किए और ईश्वर उन्हें क्षमा दिए। और इसीलिए उनको उनके राज्य का अंत नहीं होने के लिए ईश्वर वादा किए, प्रॉमिस किए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग का जो सुसमाचार आज पढ़ते हैं, इस सुसमाचार से हमें सीखना है कि इस अवधि में, चालीसे के अवधि में हम लोग पाप से दूर रहने के लिए प्रयत्न करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। आज के सुसमाचार का आखिरी भाग में प्रभु का वचन है, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और आपसे फिर पाप नहीं करना। ये वचन के आधार में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। इस चालीसा के समय में हम लोग ध्यान करेंगे। प्रभु ईश्वर अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के जरिए, उनके दुख भोग और पुनरुत्थान के जरिए हमें मुक्ति दिए हैं। वही मुक्ति में शामिल होने के लिए हमें यही करना होगा, अपने पापों के लिए पछतावा करते हुए प्रभु के पास लौट आना है।
प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे लिए आज प्रभु का वचन बहुत साफ है और बहुत ही कहेंगे प्रेरणादायक है। हम सभी कोई पापी हैं और हमारे जीवन में हम इस पाप को छोड़ना चाहिए। हम छोड़ नहीं पाते हैं, उसे निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन आज हमें प्रभु का शिक्षा से हम लोग को सीखना चाहिए कि हम दोषी और पापी होने के नाते यदि हम पछतावा करेंगे, प्रभु हमें क्षमा देंगे। चलिए इस वचन और इस शिक्षा को आज मन में रखेंगे, हृदय में रखेंगे और अपने जीवन में इसको हम लोग लागू करेंगे। आज के दिन में प्रभु ईश्वर हम सबों को आशीर्वाद दे कि हमें पछतावा का वरदान मिले। आमीन।